सभी लोगों में जो है पूरा अपना आक्रमण आतंक फैलाया हुआ था। सभी जीव उससे दुखी थे। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के दुखों का हरण करते हैं। क्यों दुखों का हरण करते हैं? क्योंकि जब भक्त उनको आर्द्र भाव से पुकारते हैं तो भगवान उन भक्तों को जो है प्रेम करते हैं तथा उन भक्तों को जो है अपनी कृपा करते हैं। क्योंकि भगवान का ये वादा भी है, शपथ भी है, भगवान कह भी रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब क्या बढ़ेगा, पाप ही पाप बढ़ेगा सृष्टि में, असुर लोग आएंगे। तब तक मैं अपने आप को हर युग में अवतरित करता हूँ, प्रकट करता हूँ। क्या करने के लिए? भक्तों को धार करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान प्रतिबद्ध है। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे कि जब उस असुर को वध कर दिया तो सभी देवता, अन्य सब लोग जो है बड़े प्रसन्नचित थे और वो जय जयकार कर रहे थे भगवान की अनेकों सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा, सुंदर सुंदर मंत्रों के द्वारा, ब्रह्मा जी अन्य सब देवता मिल करके। तो वहां पर कहते आगे, मैत्रेय मुनि जी की जो इस कथा को सुनता है पूरे मनोनियोग से, भगवान के इस वीर रस की कथा का पान करता है, जो उसको भगवान की प्रेम भक्ति, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है कथा सुनने से, उसका जीवन पुण्य में भक्ति में बन जाता है। आगे जो है अगले अध्याय में जैसे ये वर्णन हुआ भगवान ने किस प्रकार से उस असुर का वध कर दिया, तो जो कथा चल रही है, ये कथा कहाँ कहाँ चल रही है, जहाँ पर सब लोग सुन रहे हैं बैठ करके? वो कौन सा स्थान है जहाँ पर ये कथा चल रही है? जहाँ पर जो मेन कथा है, जो थीम है, वो कहाँ पर चल रही है? कौन से स्थान पर चल रही है? कौन बताएगा? जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े बैठ करके सुन रहे हैं इस कथा को। तो वहां पर जो है प्रश्न कर दिया किसी ने बीच में, क्योंकि पहले ही बहुत सारे प्रश्न किए थे, लेकिन आज फिर दोबारा से फिर उस प्रश्न को पुट आउट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि थोड़ा सा जिज्ञासा उत्पन्न हुई। हरिद्वार में तो मैत्रेय मुनि और विदुर जी के बीच में चल रही है, लेकिन इसका जो सार है, जहाँ पर ये जहाँ से कथा, ये हरिद्वार वाले भी निकल करके ये कथा चल रही है, आपकी जानकारी के लिए, नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी जी की। क्योंकि ये कथा अलग अलग, हमने बताया था शुरू में कि 5 स्थान पर अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के द्वारा सुनी जा रही है और जा रहा है, उसको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है, जो नैमिषारण्य में जो कथा चल रही है, सूत गोस्वामी जी जो सुना रहे हैं, इसकी अध्यक्षता में सभी ऋषियों के अध्यक्ष जो बने हुए हैं, कौन बने हैं? सौनक ऋषि जी। तो सौनक मुनि जी के मन में प्रश्न आया, सौनक मुनि जी ने एक प्रश्न कर दिया। तो सौनक मुनि ने कहा कि हे सूत गोस्वामी जी हैं, जब पृथ्वी को अपनी कक्षा में पुनः स्थापित कर दिया भगवान श्री हरि ने, और जो है उसके बाद में शंभु जो मनु है, जो शत्रुपा जो शंभु मनु है, सृष्टि के प्रथम माता पिता, जहाँ से सृष्टि क्या हुआ, ब्रह्मा जी की सृष्टि की आगे रचना हुई है आदेश पा करके। तो उन्होंने उन जीवों के विषय में क्या कहा, अर्थात शंभु मनु जी का क्या आदेश था, उन्होंने जो जन्म ग्रहण करने वाले मनुष्य थे उनके विषय में थोड़ा कार्यकलाप बताइए, आगे सृष्टि का कैसे होगा विस्तार। तो उस समय सौनक मुनि जी ने विदुर जी के बारे में भी जानना चाहा, थोड़ा सा उनका भाव जगा कि विदुर जी के बारे में बताइए हे सुत गोस्वामी जी। विदुर जी हैं के बारे में जान, जो भगवान के महान भक्त हैं, और उसने बड़े भाई का भी साथ छोड़ दिया था। तो कौन थे उनके बड़े भाई? विदुर जी जो महान भक्त है भगवान के, और उनके बड़े भाई कौन थे जिनका उन्होंने साथ छोड़ दिया था, जो फिर अकेले ही चले गए थे, हम जो है क्या करने के लिए, हरिद्वार में कथा सुनने के लिए, किससे? मैत्रेय मुनि जी से। तो विदुर जी के बड़े भाई कौन थे, कौन बताएगा? तो विदुर जी के जो है इतने महान भक्त हैं, उनके विषय में बताइए। उन्होंने साथ छोड़ दिया था, वो अकेले रह रहे थे तीर्थों में इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि उनके बड़े भाई ने भगवान और भगवान के जो भक्त है, शुद्ध भक्त पांडव, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। बड़े भाई ने अपने पुत्रों के साथ मिल करके षड्यंत्र रचा था। तो उन षड्यंत्र रचने वाले बड़े भाई का भी विदुर जी ने क्या छोड़ दिया? साथ छोड़ दिया। क्योंकि भतीजे तो सबके सब युद्ध में मारे जा चुके थे, उनका भी साथ छोड़ दिया। और वे महान शुद्ध भक्त जो है, कौन है वे? विदुर जी हैं। और विदुर जी के बड़े भाई कौन थे? धृतराष्ट्र जी हैं। तो उन विदुर जी के विषय में थोड़ा सा जो है सुनना चाह रहे हैं। वास्तव में कितनी अच्छी बात है, देखो बीच बीच में
महान भक्तों का वर्णन आ रहा है। अर्थात ऐसा लगता है कि हम इसको बिल्कुल वहीं पर ही हम भी उपस्थित हैं। जब ये भाव हमारा होगा, यही कथा में जो रुचि है, जो प्रेम है, जो आस्वादन है, जो रस है, टेस्ट जो भक्ति का, वो यहाँ से शुरू होता है। कि जब हम भगवान के विषय में और ज्यादा और अधिक कुछ न कुछ सुनने की जय हृदय में उत्कंठा जगती है, उत्कंठा उत्पन्न होती है, वही वास्तव में भक्ति का सर्वोपरि सार होता है, वही रस होता है। उस रस का ही हमें क्या करना चाहिए, पान करना चाहिए, उस रस को हमें जीवन में उतारना चाहिए, ताकि इस रस का हम जितना भी ज्यादा क्या करेंगे, आस्वादन करेंगे, इतना ही ज्यादा। तो कह रहे कि उस महान भक्त के बारे में बताइए, क्योंकि वे तीर्थ स्थलों में स्नान करके सभी विषय वासनाओं से मुक्त हो गए थे। विदुर जी ने इतने सारे तीर्थ स्थलों में स्नान किया, गए, लेकिन और वे सब जितने विषय वासनाएं होती है उनसे वे शुद्ध हो गए हैं। और वे जो है फिर कहाँ से पहुंचे, शुद्ध होकर के वे पहुंचे कहाँ पर, हरिद्वार में पहुंचे। और जब वे हरिद्वार में पहुंचे तो उन्होंने आत्मज्ञानी महात्मा के दर्शन किए। एक आत्मज्ञानी जिसको आत्मज्ञान है, ऐसे महात्मा के दर्शन किए। वे आत्मज्ञानी महात्मा कौन है, हरिद्वार में जो विदुर जी को मिले हैं, जिनको उन्होंने दर्शन किए, फिर उनसे जिज्ञासा की भगवान के विषय में, कौन है, कौन बताएगा। तो उन महान मुनि के जो है, जब उन्होंने दर्शन किए और जब वे हरिद्वार में पहुंच गए, तो इस प्रकार से उनके कुछ प्रश्न थे। और विदुर जी के भी बारे में, जो विदुर जी के जो प्रश्न थे, किससे, महामुनि कौन है वे, मैत्रेय जी। तो विदुर जी ने जो बहुत सारे प्रश्न पूछे होंगे भगवान के विषय में, थोड़ा उनके बारे में बताइए। देखो कितनी जिज्ञासा, वास्तव में कितना यही असली आनंद होता है भक्ति में, जब हम क्या करते हैं, भक्तों के विषय में सुनना चाहते हैं कि वास्तव में भक्तों के प्रश्न क्या होते हैं, कैसे प्रश्न करने चाहिए, भक्तों से कैसे जिज्ञासा होनी चाहिए, कैसे भगवत भक्ति के लिए हमें और उत्कंठा होनी चाहिए, कैसे कथा को श्रवण करने की हमारे हृदय में और जिज्ञासा होनी चाहिए। श्रवण पुटेशु है कंद्र, ये जो कान है इनमें जो है रस डलना चाहिए कथा का, हरि कथा का यदि रस नहीं डलता इन कानों में, तो हमारे कानों में क्या है, काम क्रोध जो है, संसार का जो कलमस है, जो गंदगी है, वो डलती रहेगी। और संसार के लोग कचरा डालेंगे, डालते डालते पूरा कचरा कर देंगे। लेकिन वास्तव में जो कोई बहुत महान भक्त है, उसको क्या करना चाहिए, उसको तुरंत इस हरि कथा का श्रवण करना चाहिए, हरि कथा के श्रवण का पान करना चाहिए। वास्तव में ऐसे भक्तों के विषय में भी थोड़ा हमें तनिक क्या करिए, बताइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं आपसे, ये जो है मतलब सूत गोस्वामी जी, ऐसे भक्तों के विषय में थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि वे भक्त जो है कहाँ पर उनके क्या प्रश्न थे, विदुर जी ने कौन से प्रश्न किया, इस तरह से जो है, और इस प्रकार से उनके बीच में वार्तालाप क्या हुआ, बताइए ना, बताइए थोड़ा सा और बताइए। जैसे हम लोग किसी की चुगली निंदा संसार में लोग सुनते हैं, और बताइए थोड़ा सा, और उसने क्या बोला, अच्छा मेरे बारे में कुछ बोला क्या, मेरे बारे में, जो कहेंगे हाँ आपके बारे में तो कहता बहुत अच्छा, अरे वाह वाह, कुप्पा हो जाए। अरे कहेगा कि आपकी तो बुराई करता, निंदा करा, अरे वो दुष्ट है, इस तरह से। अर्थात हम अपनी ही प्रशंसा सुनना चाहते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त है वो क्या सुनना चाहते हैं, भगवान हरि की कथा सुनना चाहते हैं, भगवान की प्रसन्नता सुनना चाहते हैं। एक शुद्ध भक्त और भौतिक लोगों के बीच में यही सबसे बड़ा अंतर है, इसी को जानना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा अपनी प्रशंसा सुनेगा, जो व्यक्ति हमेशा अपने विषय में जानना चाहेगा, ऐसे लोगों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए। और आज के समय में जो हम किसी को क्या करना चाहते हैं, मतलब खुश करना चाहते हैं, किसी की प्रशंसा करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, थोड़ा और बता दे अपने बारे में, भैया जरूरी नहीं कि वो आपके बारे में सुनेगा, उसका रुचि है कि नहीं ये कोई जरूरी नहीं है। अगर सुनाना भी है तो उसको भगवान श्री हरि के बारे में बताइए, भगवान श्री हरि की कथा सुनाइए, अमृत कथा सुनाइए। अपने बारे में, भौतिक जगत के बारे में सुनाने से क्या लाभ होगा, आज हमारा अस्तित्व है, कल नहीं रहेगा। हम आज हम है, पर हमारे पास में सुंदर शरीर है, सुंदर काया है, मन बुद्धि सब कुछ है आज हमारे पास में, लेकिन कल ये रहने वाला नहीं है। अगा अपनी मौत से पल की बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो उस भगवान श्री हरि की कथा को सुन लो। अभी जो है, जब तक हमारा शरीर ठीक ठाक है, स्वस्थ है, तब तक हमें उस कथा को पान कर लेना चाहिए, उसमें कोई भी विलंब नहीं करना चाहिए। पता नहीं कल क्या हो जाए। कली काल कुठार लिए फिरता तर नर्व है चोट झिली ना झिली, रट ले हरि नाम मेरी रसना तू अंत समय हिली ना हिली। हे मेरी जीवा, कली काल जो है कुठार बड़ी भयानक तलवार लेके घूम रहा है हम, और क्योंकि तर्न हमारा इतना नरम है, इतने सॉफ्ट बॉडी है हमारी, कि पता नहीं माया के पहले वार को झेल भी पाएंगे नहीं पाएंगे, ये शरीर छूट ना जाए, मृत्यु ना आ जाए उससे पहले रट ले हरि नाम मेरी रचना। हे मेरी रचना, हे मेरी जीवा,
तू हरि के नाम को रट ले। ये भाव होना चाहिए। यही भाव किसका है? सौनक मुनि जी का है। वो पूछना चाह रहे कि देखिए, मतलब वहां तो कथा सुन ही रहे, बीच बीच में पूछ रहे विदुर जी ने और कौन सा प्रश्न किया, ताकि हमें भी पता लगे। हमारे इसको ना बहुत सुंदर ये ट्रेडिशन है वैष्णवों में, भक्तों में, कि कथा के बाद में प्रश्न पूछे जाते हैं। हमेशा पूछते हैं सब लोग, हम भी पूछते हैं, बड़ी जिज्ञासा होती है। और वास्तव में कई प्रश्न पूछने में हिचकना नहीं चाहिए। बस लोग सोचते हैं कि कभी बुरा ना लग जाए पूजी, कभी हम ये ना पूछे। अगर पूछेंगे भी तो वो इधर उधर की बात नहीं पूछे, कथा के बीच में पूछेंगे। मतलब कथा का जो रस है, जो सार है, उससे पूछना चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए कि पूजी कल सर्दी होगी कि नहीं होगी है। ये कोई मतलब ऐसे प्रश्न पूछ के वो प्रश्न पूछो जिससे हमारी भक्ति बढ़े, दूसरों की भक्ति बढ़े। वास्तव में यही जिज्ञासा होनी चाहिए। ये जिज्ञासा किसकी है? सोनक मुनि जी से है, कह के जो हरिद्वार में पहुंचा आत्मज्ञानी मानवत्मा जी से मिले, उन्होंने कुछ प्रश्न किए हो गए। और सोनक मुनि जी ने कहा कि विदुर जी ने मैत्रेय से जो है जो क्या क्या कहा ये भी बता दीजिए। और सोनक मुनि जी ने मैत्रेय तथा उनके बीच का जो वार्तालाप है ना, उसके बारे में भी जानना चाहा। और कह रहे कि भगवान के अनेक, कह रहे सोनक मुनि जी कि ऐसी बात तो नहीं है, वहां बहुत सारे आख्यान हुए होंगे, बहुत सारी बातें हुई होगी भगवान के विषय में। जब भगवान के विषय में अनेकों अनेकों जो वार्तालाप रही होगी, कुछ तो थोड़ा बताओ, कौन कैसे कैसे प्रश्न हो सकते बताइए। कितना सुंदर। और कह रहे कि भगवान के विषय में सुनना गंगा जल में स्नान करने के समान है। वाह क्या बात है। कह रहे कि भगवान के विषय में सुनना जो मतलब श्रवण कर्णों में जो है, कानों में जो है अमृत का पान करना, अमृत में गंगा जल में स्नान करना के समान है। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के विषय में सुनते हैं, उनके सब बंधन कट जाते हैं, सारे के सारे भौतिक बंधन उनके कट जाते हैं, जो भगवान के विषय में सुनते हैं। सूत गोस्वामी जी, आप हमें बताइए, और ऐसा कौन होगा कि जो भगवान के विषय में सुनकर तृप्त नहीं होगा? भगवान के विषय में सुन करके ऐसे संसार में कौन है जो तृप्त हो जाए? कोई भी तृप्त नहीं होगा भगवान के विषय में। जिसके हृदय में वास्तव में जिज्ञासा उत्कंठा है, हृदय के अंदर भगवान के विषय में सुनने की, भगवान के विषय में जानने की, ऐसे भक्त के हृदय में हर जो है हर समय है। पीबतम भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भू भावु का। हे भावुक जनों, भगवान की कथा सुनने से हमारा जो कल्याण है, हमारी जो आत्मा है, जो चेतना है, वो शुद्ध हो जाती है। और ऐसा तो कोई भी नहीं है जो सुनना चाहेगा। और कह रहे कि जो नैमिषारण्य के ऋषि है, प्रश्न पूछे जाने पर, जब ये इस तरह के सारे प्रश्न पूछे नैमिषारण्य के जंगल में सभी ऋषि मुनियों ने, तो रोमहर्षण के जो पुत्र है, कौन है रोमहर्षण के, कौन पुत्र है, कौन बताएगा? तो उन्होंने जो है फिर थोड़ा सा जो है बताना चाहा भगवान की लीलाओं के विषय में भी, जो बिल्कुल पूरी तरह से लीन थे। तो उन्होंने जो है भगवान के द्वारा जो है हिरणाक्ष का वध किए जाने पर जो है, अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा, जो रोमहर्षण जी के जो पुत्र है, कौन है भैया? सूत गोस्वामी जी। क्यों टेंशन ले रहे हो? बताया तो, ध्यान रखना चाहिए। सूत सूत गोस्वामी जी थोड़ा बताना शुरू किया, कहा कि देखो, जब भगवान ने वरादेव के रूप में आकर के उस दो शीर्णाक्ष का है, जो भगवान की जो भारिया पृथ्वी माता को छिपा रहा था जा करके, धरापति, इस धरती के भी तो जो स्वामी है, पति है, भगवान ही है ना, धरापति कहा गया है। श्रीपति, धरापति, यज्ञपति, कुंती महारानी कहती है आप पति हो, यानी कि स्वामी हो, मालिक हो। तो उसकी रक्षा करने के लिए भगवान ने उस माता पृथ्वी को जो है बचा करके उसी कक्षा में स्थापित कर दिया। उस दुष्ट का जो भगवान को ललकार रहा था बार बार, उस दुष्ट का भगवान ने क्या कर दिया? वध कर दिया। और वध कर दिया इस प्रकार से जो है। और वो कह रहे कि सुत गोस्वामी जी बोले कि उसी समय जैसे ही वध किया, तो विदुर जी ने भी जो है फिर क्या किया? प्रश्न किया मैत्रेय मुनि जी से। और जो है मैत्रेय मुनि जी ने फिर उनको बताना शुरू किया। क्या बोले मैत्रेय जी? जब प्रकृति के तीन गुणों का सहयोग का संतुलन, अदृश्य क्रियाशीलता, महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा, महाविष्णु भगवान की जो है काल शक्ति के द्वारा विक्षुब्ध हुआ, तो है समग्र जो है भौतिक जगत जो था, तत्व जो है उत्पन्न हुए। उन सारे तत्वों के जो है पुण्य प्रकट होने पर जो है सारे जीव जो है इस तरह प्रकट हुए, तीनों गुण की अवस्था उत्पन्न हुई। उनसे फिर एक जो है एक छोटा सा अंडकार में जो है एक मतलब हिमांड, हिमांड में वृद्धि नहीं हुई, तो उस हिमांड के अंदर फिर लाखों वर्ष तक वो पड़ा रहा। तो फिर जो गर्भोदकशाही विष्णु जी है उसमें प्रवेश करके, और गर्भोदकशाही विष्णु से उस हिमांड जो है ब्रह्मांड बदले, और ब्रह्मांड जो गर्भोदकशाही विष्णु ने जैसे प्रवेश किया, तो गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से प्रथम जीव जो है कौन सृष्टि के? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। और इस तरह से जो है नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आगे
ये थोड़ा सा लगा कि प्रभु जी ने शायद बात पहले बताई थी, बिल्कुल बताई थी, लेकिन क्या है कि भागवतम बीच बीच में बताया जाता है ताकि हमारी मेमोरी और पक्की रहे। ये उनके लिए जो कहते हैं कि सृष्टि ऐसे ही आ गई, तो पता लगता है कि इस सृष्टि के रचना के पीछे ही भगवान किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे लौटपाल जी कहते हैं कि जो हमारे घर में जो लाइट जल रही है, इसके पीछे हमें नहीं पता कहाँ से आ रही है, लेकिन इसके पीछे एक कुशल जो है अभियंता का हाथ होता है, एक इंजीनियर का हाथ है, जो उसको वहां से बिजली घर से आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरह से जो सृष्टि चल रही है, इसके पीछे एक कुशल नियंता भगवान का हाथ है। भगवान की इच्छा से संसार में इस तरह से इस सृष्टि का आगे क्या चल रहा, विस्तार चल रहा है। सब लोग जीव इस संसार में रह रहे हैं। और इस तरह से जो है, जब प्रथम जीव ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले है अपनी जो है सृष्टि की रचना चाहिए करनी चाहिए, और अपनी जो है छाया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण जो कोष है उत्पन्न किया। इनकी संख्या क्या है, आवरण कोष की संख्या क्या है, 5 है। आवरण कोष क्या है, अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में, आनंद में, ये 5 कोष है, इनको उत्पन्न किया। और जिनसे तामिश्र, अंधतामिश्र, तामिश्र मोह तथा महामोह जो है कहलाए। ये सब के सब जो है धीरे धीरे ये जो अवस्था है, ये जो है चेतना की, ये अलग अलग नामों से जो है क्या होता है, ये जाने जाते हैं। और कह रहे फिर क्रोध के कारण, जब ब्रह्मा जी को थोड़ा फिर क्रोध आया, इस तरह से तीनों रजोगुण का एक प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने फिर अपना शरीर त्याग कर दिया। क्यों कर दिया, उसका कारण हम बताएंगे आगे। इस और इस पर कह रहे इस अवसर का, जैसे ही ब्रह्मा जी ने शरीर का त्याग किया, इस अवसर का लाभ उठा करके राक्षस गण रात्रि के रूप में, जो जैसे ही ब्रह्मा जी ने शरीर का त्याग किया, यक्ष तथा राक्षस गण, दो दो यक्ष और राक्षस गणों ने उस रात्रि के रूप में स्थित शरीर पर अधिकार जमाने के लिए कूद फांद करने लगे। उस शरीर को जो है वे अपनाना चाहते, जो ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा गया। क्योंकि भूख और क्योंकि रात्रि जो है भूख और प्यास की स्रोत होती है। रात्रि के समय भूख और प्यास बहुत अधिक लगती है। जो कोई रात्रि में जागते हैं उनको भूख लगती है, वो खाना भी खाते हैं। हम लोग सो जाते हैं, लेकिन जागने से भूख और प्यास लगती है, क्योंकि वो यक्ष भूत प्रेतों का समय क्या होता है, पहरा होता है। उस समय भूख और प्यास लगती है। चारों ओर ब्रह्मा जी को है, जब वे सारे भूत प्रेत जो यक्ष थे, वे सब के सब जो है यक्ष और राक्षस जो गण थे, वो ब्रह्मा जी को उस अंधकार में जो है ब्रह्मा जी को जो है खाने के लिए दौड़े। देखो कितने मतलब, कहते प्रभुपाद जी कहते थे कि नरभक्षी लोग क्या है, कि जो मनुष्य को आज भी खा लेते हैं। आज भी संसार में ऐसे प्राणी है जो मनुष्य मनुष्य को मार कर खा लेता है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कुत्ते को मार के खा जाते लोग। चाइना में तो लोग झिंगुरों को पता नहीं किस किस को मार के खा जाते हैं। जो ये महामारी फैल रही है, चमगादड़ को मारने से फैली है, जो बताइए उसका भी सूप पी लेते हैं। यहाँ तो जो है हम लोग टमाटो का नहीं पी पाते, वो लोग जो है सब्जियों का सूप पी लेते हैं। तो ये सब के सब असुर गण है, राक्षस गण है, जो क्या करते हैं, वध करना चाहते हैं। और इस तरह से ये सब के सब ब्रह्मा जी की तरफ दौड़े और बोले कि खाने के लिए दौड़े, कहले उसे खा जाओ, छोड़ो नहीं, मारो मारो मारो, इस प्रकार से चिल्लाने लगे। और देवताओं के प्रधान ब्रह्मा जी, जब उस समय ब्रह्मा जी को घबराहट हुई कि ये भाई क्या हुआ। हालांकि ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए हैं संसार में। देखो सृष्टि ब्रह्मा जी ने रची, लेकिन उनको ही जो भूत प्रेत जो रात्रि में जो उत्पन्न हुए, वे ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े हैं, ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े, बोले खा जाओ खा जाओ। इतने दुष्ट प्रवृत्ति का मतलब होते हैं। इस तरह से संसार में वे भी नरभक्षी ही है, जो लोग जीवों की हत्या करते हैं, जीवों को मार के खा जाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है कि बताइए ब्रह्मा जी के समय भी भूत प्रेत जो है इस तरह से अग्रसर हो गए। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए, ब्रह्मा जी एक तरह से उनके पिता है, लेकिन फिर भी वे रात्रि का लाभ उठा करके, अंधकार का लाभ उठा करके रात्रि का समय, क्योंकि भूख और प्यास उस समय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और अपनी भूख और प्यास को वे शांत नहीं कर पाए। इस तरह से देखो जो सतोगुणी लोग होते हैं, वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत रखते हैं, और जो है निर्जला भी रखते हैं। लेकिन जो जो लोग तमोगुण में होते हैं, वो भूख और प्यास सहन नहीं करते, वो कहते हैं हमें तो खाने को चाहिए, हमें नहीं को मतलब है कि भगवान है। और वो अपना ज्ञान बकवास, मतलब थर्ड क्लास का अपना ज्ञान देने लगते हैं। वो ज्ञान नहीं है, मतलब बकवास ही एक तरह से। क्या कहते हैं कि भगवान ने कहाँ कहा कि हम भूखे प्यासे रहे, मतलब तपस्या नहीं करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि तपस्या करेंगे तो चेतना शुद्ध होगी, और तपस्या नहीं करेंगे, कुछ भी खाएंगे बिना नियम कानून के, तो वे सब के सब उनकी जो चेतना है बिल्कुल तामसिक बन जाएगी, आसुरी तामसिक बन जाएगी। ऐसे लोग जो कुछ भी खाते हैं, तो उनके कार्यकलाप सृष्टि में क्या होता है, कुछ भी करते हैं। वे सब के सब ऐसे लोगों की क्या है,
सृष्टि में संख्या बढ़ती जा रही है आसुरी लोगों की। तो ब्रह्मा जी ने जब देवताओं की सृष्टि की तो फिर क्या किया उन्होंने, सात्विक प्रभा से चमचमा रहे थे ब्रह्मा जी ने, फिर पूरा प्रकाश कर दिया। और जब वे सात्विक अवस्था में उत्पन्न हुए, प्रभा उनके शरीर से निकल रही थी, तो सबके सब देव उस समय जो प्रकट हुए, वे कौन हुए, देवता कहलाए। और जो रात्रि के समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से उत्पन्न किए थे, वह सबके सब यक्ष और भूत प्रेत कहलाए। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं के समक्ष दिन का प्रकाश फैला दिया था, दिन के समय प्रकट हुए थे वे देवता लोग है, फैला दिया। और जो है खेल खेल में सब जो देवता थे उन्होंने फिर पूरा अपना सड़क के ऊपर अन्य स्थानों पर क्या कर लिया, अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। ब्रह्मा जी के पास जब इस तरह से देखा कि ये सब भूत प्रेत जो है मुझे देवताओं को उत्पन्न करने के पश्चात भी भूत प्रेत जो है ब्रह्मा जी का पीछा कर रहे थे। अब ब्रह्मा जी घबरा गए और दौड़ करके भगवान श्री हरि के पास में गए। जैसे भगवान के पास में गए, कौन, ब्रह्मा जी, और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे साथ में ये समस्या आ रही है, इस तरह से सब ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। आज भी देखते हो सुदूर इलाके में, गाँव में जो है भूत प्रेत जैसा ही बहुत सारे चलते हैं। आपको प्रभु जी आज भूत प्रेत के बारे में बताएं क्या? नहीं, हम आपको घबराइए नहीं, हम आपको डराना नहीं चाहते, लेकिन ये देवताओं की सृष्टि है तो भूत प्रेतों की भी सृष्टि है। अब भूत प्रेत कैसे लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, कैसे लोग भूत प्रेतों की चपेट में आते हैं, और किन लोगों पर भूत प्रेतों का प्रभाव होता है, ये एक प्रॉपर जो है एक सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस हम आपको जो है बता सकते हैं, कभी स्पेशल क्लास में बताएंगे। उसमें जो है अलग अलग रूप में जो है, तो भगवान ने जब जैसे ही ब्रह्मा जी गए तो घबरा गए ब्रह्मा जी, तो भगवान भी सोचे पड़ गए कि ब्रह्मा जी कैसे रक्षा कीजिए। तो भगवान ने तुरंत एक आइडिया निकाला, भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी इस शरीर को त्याग दो। उस शरीर को भी त्याग दिया ब्रह्मा जी ने। और जैसे ही उस शरीर को त्याग दिया, जिस शरीर को लेकर के जो है ब्रह्मा जी चले थे, उनसे यक्षों से, राक्षस भूत गणों से बचने के लिए, प्रेत और पिशाच, भूत पिशाच, पिशाच ऐसे होते हैं जो खून ही पी लेते हैं इस तरह से। और आजकल ऐसे पिशाचों की संख्या जो है कलयुग में, वो जो है आपको दिखाई देगी सब बैलों के बीच में, कोट पैंट एंड टाई के बीच में। वो सबके सब कलयुग में होंगे, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी सब कुछ होगे, आसुरी जैसी सभ्यता के लोग होंगे। उनको आप दिखाएंगे, गीता दिखाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे तो है पिछाट चल। वो क्यों, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है बिल्कुल तमोगुण में, उनको लगता है कि शायद वो भिखारी है। भक्त दे रहा है गीता, कह रहा है कि प्रभु जी ये गीता लीजिए पढ़िए, और कभी कभी तो बोल देते हैं कि प्रभु जी अब तो समय हो गया आपका, यानी जो 60 साल के है, कि अब क्या उम्मीद बची है, अब भी दोबारा थोड़ा कोई अच्छे दिन आएंगे आपके जीवन में, अब तो बुढ़ापा ही आएगा, ये गीता पढ़ लो। कहता कि है चल पिछट। ऐसे झिटकार देते हैं। क्यों झिटकार देते हैं? कि मेरी गाड़ी कहीं खराब ना कर दे, गाड़ी कहीं दाग ना लगा दे, इसका हाथ ना लग जाए। भक्त बताइए, मतलब शीशा तक भी नहीं खोलते हैं। तो ये सब के सब जो है अंदर बैठ करके हमें भी बहुत कुछ रियलाइजेशन हो रहा है अब प्रचार में जाने से। देखते हैं किस तरह से जो है आज, मतलब वैसे से हम लोगों को देखते हैं गाड़ी में कि हम बता नहीं सकते क्या क्या लोग करते हैं उस समय। तो आपके सामने मतलब माताएं तो और भी ज्यादा है, सिगरेट पीना, पूरा जो है ड्रिंक करना, पूरा सही तरह से, पूरा गंदे तरह से कपड़े, ये सब क्या है कि ये सब का सब आसुरी वृत्ति हृदय में जम चुकी है। अब ये क्या पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, असुर बन चुके हैं। दिखाई देंगे सब कुछ। देखो पहले क्या था, भूत प्रेतों के बड़े बड़े सींग, बाल, बड़े बड़े दांत होते थे, पहचान हो जाती थी। हमने बताया था ना कि सतयुग में देवता और असुर अलग अलग लोकों में रहते थे। जैसे स्वर्गलोक में देव देवता रहते थे, और अन्य जो है निम्न लोकों में असुर लोग रहते थे। समय बदला, त्रेता युग में दोनों एक ही पृथ्वी पर ही आ गए, एक ही लोक में आ गए, लेकिन क्या हुआ, दोनों का अलग अलग वो हो गया, दोनों का स्थान अलग अलग चेंज हो गया। जैसे कि त्रेता युग में पृथ्वी पर ही थे, लेकिन जो भगवान रामचंद्र जी थे वो कहाँ थे, भारत में थे, और जिस तरह से, और जो राक्षस जो रावण था वो कहाँ था, दूसरे देश श्रीलंका में था। अब जैसे वो श्रीलंका में था, फिर दोबारा से क्या हुआ, वो त्रेता युग बदला। त्रेता युग के बाद में जो द्वापर आया, मतलब एक ही देश में आ गए। पहले लोग अलग अलग थे, फिर लोग के बाद फिर देश अलग अलग थे त्रेता में, और द्वापर में देश अलग ही हो गया, लेकिन शहर अलग अलग थे। वृंदावन में जो है भगवान श्री कृष्ण रहते थे, और जो है मथुरा में कंस रहता था। लेकिन कलयुग में वो सब के सब घर के अंदर ही आ गए हैं।
और उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से सभी के सब ये जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो सब के सब हमारे बीच में ही दिखाई देंगे जगत में। कब दिखाई देंगे? जब आप भक्ति करोगे तो तब पता लगेगा उसका। तो इस तरह से ये सब के सब ब्रह्मा जी को इस तरह से मारने के लिए दौड़े। और इन्होंने जो है जैसा भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी अपना शरीर क्या क्या कर दो, त्याग कर दो, क्योंकि ये दुष्ट असुर जो है आपको क्या करेंगे, हानि पहुंचाएंगे। तो जैसे ही उनका जो है त्याग करने वाला, क्योंकि उस समय जो रात्रि थी है, जैसे ही त्याग किया और उस समय रात्रि का समय था, संध्या का, उसने जो है संध्या का रूप धारण कर लिया उस शरीर ने। और जो है वो संध्या वेला कहलाई, क्योंकि दिन और रात्रि के जो बीच का जो समय है वो संध्या वेला कहलाती है। उस संध्या वेला में जो है कामी लोग जो है अत्यधिक क्या हो जाते हैं, कामुक हो जाते हैं, और वे जो है सुंदरता के प्रति और आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे लोग सुंदरी के। और जो वो संध्या का जो रूप धारण किया ब्रह्मा जी के शरीर ने, तो उससे बहुत एक सुंदरी जो है एक स्त्री उत्पन्न हुई। वो बहुत सुंदर जो स्त्री उत्पन्न हुई, तो उस सुंदर स्त्री के जो है अलग अलग रूप से पायल झनकार बजने लगी, और उसने उन सब असुरों को क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया। वो सब के सब जो असुर वृत्ति के जो लोग थे वो क्या करने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे, हे देवी कौन हो, कहाँ से आई हो, कौन तुम्हारे पिता है, क्या तुम अकेली हो। इस तरह जो असुर लोग जो है जो प्रशंसा करते हैं, जो बिल्कुल कामी बिल्कुल थर्ड क्लास के जो लोग होते हैं, वो जो संसार को शोषण करना चाहते हैं स्त्रियों को, तो इसी तरह से उन सब ने भी जो है उस जो ब्रह्मा जी ने जो शरीर त्याग किया, ज्योत्सना, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू माता जी, हाँ ज्योत्सना। तो वो जो त्याग किया उससे जो उत्पन्न हुई वो संध्या के समय, तो उसके पीछे वो सबके सब पागल हो गए और उनको पकड़ लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने भी अपना वो संध्या का जैसे ही शरीर का त्याग कर दिया। और इस प्रकार से जो है वो सबके सब जो असुर यक्ष जो थे वो पूरी तरह से पागल हो गए। और जो है इस तरह से उस शरीर को फिर विश्व सुता और गंधर्वों ने धारण कर लिया। विश्व सर्व और गंधर्व जो होते हैं, गंधर्व जो बहुत सुंदर गाते हैं, तो उस सुंदरी के रूप को उन्होंने धारण कर लिया। और इस प्रकार से तंद्रा से भूत प्रेतों की जो है फिर तंद्रा के से भूत प्रेतों की सृष्टि हुई। तंद्रा यानी कि निंद्रा के समय जैसा कि मुख से लार चूना, मुख से लार चूना, और ये सब के सब अशुद्ध रहने के जो लक्षण होते हैं, जैसे मुख से रात्रि में सोते समय लार गिरती है मुख से, वो भी जो है शुद्धता का ही क्या होता है, सूचक होता है। और जो लोग अत्यधिक क्या रहते हैं, अशुद्ध रहते हैं, शुद्ध नहीं रहते बिल्कुल सही तरह से, वो अपने आप को शुद्धता के द्वारा मेंटेन नहीं करते, ऐसे लोगों के ऊपर ये भूत प्रेत जो है ये तामसिक वृत्तियां हावी हो जाती है, और उसके जो है एक तरह से ये उस व्यक्ति के अंदर पागलपन उत्पन्न कर देते हैं। तो आज भी पूरे जगत में संसार में देखते हैं पागलपन की जो संख्या है वो क्यों बढ़ती है, जब लोग सही तरह से स्नान नहीं करते। अधिकतर तो क्या मैं बताऊं आपसे, सिलरबाजी कहते थे 99% लोग तमोगुण में जीते हैं, मुश्किल से 99.99 में बोल दिया है, 99.9%, यानी मुश्किल से 1% लोग है जगत में मुश्किल से जो सतोगुण में है, नहीं तो सबके सब तमोगुण और रजोगुण से मिश्रित है। तो इसे लोगों की बुद्धि के ऊपर कौन होता है, ये सबके सब जो मतलब भूत प्रेत गण जो है हावी रहते हैं। लेकिन जो सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, हमें सतोगुण में रहते हैं, तो भूत प्रेत ऐसे लोगों पर प्रभाव नहीं जमा सकता। तो वास्तव में भूत प्रेत उन्हीं लोगों के पर हावी होते हैं जो अशुद्ध रहते हैं और गंदे स्थानों और गंदी वस्तुओं का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भूत प्रेत जो है उनको सताते रहते हैं, उनको कष्ट देते रहते हैं। तो यदि हम सतोगुण की अवस्था में आ जाए, शुद्धता को स्वीकार करे, इस अशुद्धता को त्याग करके, ये सबसे पहले आदमी को प्रयास करना चाहिए कि सुबह के समय सूर्योदय से उठने पहले उठने का प्रयास करे, सूर्योदय से। जैसे कि जो समय है जो ब्रह्म मुहूर्त का 4 बजे का, बहुत सुंदर समय है। उस समय अगर हम स्नान करते हैं तो वो स्नान जो है अमृत का स्नान कहलाता है, अमृत का। उसके बाद में 6 बजे जो स्नान करते हैं वो सामान्य स्नान कहलाता है। जो 7 बजे बाद जो स्नान करते हैं सूर्य निकलने के बाद, वो रक्त स्नान कहलाता है, पूरा तमोगुण से होता है उस समय शरीर भरा हुआ। तो सुबह के समय में जल्दी उठेंगे तो हमारा जो शरीर है बिल्कुल सतोगुण में रहेगा, और हमारा मन भी भक्ति में लगेगा। सुबह सुबह जाप करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपने जो है गंगा जी में अमृत का स्नान किया हो। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की यहाँ सृष्टि हुई। आगे विदुर जी, मैत्री मुनि जी
कल जो है प्रसंग चलेगा करदम मुनि जी का, कैसे करदम मुनि जी महान तपस्या की, कैसे भगवान स्वयं उनके पास आए, मैं करदम मुनि जी के पास में ऐसे महान तपस्वी, और इतना उनकी तपस्या को देख करके स्वयं भगवान जी भी जब अपने वाहन पे आए थे गरुड़ जी पे, तो बिंदु सरोवर में आंसू गिरे थे। भगवान की ऐसी तपस्या देख करके भगवान की आंखों से भी आंसू गिरे। और फिर इस तरह से जो है ब्रह्मा जी की इच्छा से करदम मुनि जी कैसे एक महान तपस्वी, और फिर उनका कैसे विवाह हुआ देव माता देवहूति से, सब जानने के लिए आप बने रहिए कल हमारे साथ में। इतना कहते हैं सब भक्तों का धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण। और अब किसी भक्त का कोई